अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक और सब्ज़ी की वैरायटी। बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसका नाम है काली मिर्च आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है लेकिन आप समझ गए। सबसे पहला काम यहाँ पर जो हमने करना है, हमने एक इसका मसाला बनाना है जिसकी वजह से इसका जायका बड़ा शानदार से आता है। तो यहाँ पर आपको चाहिए सबसे पहले सूखा धनिया होता है साबुत, वो आपको चाहिए इसके लिए 3 टीस्पून भरकर है। जीरा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। साबुत काली मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबलस्पून। खुश्क लाल मिर्चें जो होती हैं साबुत वो आप डालेंगे इसमें 6 कर लें। ठीक है, इन चीज़ों को डालकर यहाँ पे आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। और एक चीज़ में और जाएगी, सॉरी, वो है सौंफ 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। इसको ड्राई रोस्ट करते हैं मीडियम फ्लेम पर ताकि कोई चीज़ जले ना, लेकिन आप देखेंगे इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो जाता है और खुशबू आनी हो जाती है ड्राई स्पाइसेस की। उसके बाद इसे आप निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आए और इसको बिल्कुल आप जो है ग्राइंड कर लोगे इनटू दरदरा कीजिएगा प्लीज़, ज़रा बिल्कुल ही पाउडर ना कर लें इसको। पाउडर से अच्छा है कि आप इसको जो है थोड़ा सा दरदरा कर लें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें मसाला ठंडा हो गया था, ठीक है, और इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया। एक साइड पे रख लेते हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पर तकरीबन 1 कप जितना तेल है मेरे पास, और उसमें आप डालेंगे आलू। मैंने छीला और क्यूब्स में काट लिया। ये मेरे पास यहाँ पर है आधा किलो आलू। ठीक है, इसे बीच में डालते हैं और आपने इसको जो आलू को यहाँ पर अच्छे से फ्राई होने देना कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। और फिर इन्हें निकाल करके एक साइड पर रखते हैं, किसी पे चावल या टिश्यू रख लें उसके। तो देख लें यहाँ पे आलू अच्छे से फ्राई हो गए। ठीक है, हाई फ्लेम पे मैंने इसको रखा था और यहाँ पर फ्राई करने से ये होता है कि 50% तो यहीं पे आपके आलू जो है अच्छे से कुक हो जाते हैं। बाकी जो 50 है वो जब आगे इसको मसाले के साथ पकाएंगे तो हो जाएगा। तो अगर आप नहीं फ्राई करना चाहते हो दैट्स योर चॉइस, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ थोड़ी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। तो ये कि अब मैं इसे निकाल करके एक प्लेट पे मैंने रखा हुआ टिश्यू और इसे निकाल करके एक साइड पे करती हूँ। और फिर नेक्स्ट है आलू को निकाल कर एक साइड पे कर लिया। अब आप इसमें डालेंगे गोभी। ठीक है, ये मेरे पास 1 किलो है। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है और इसे भी इसमें डाल करके तमाम गोभी को हम फ्राई करते हैं। अब यहाँ पर आपने जो गोभी को है मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह फ्राई होने देना है। आप देखेंगे इस पर भी खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद से इसे भी निकाल करके आप पेपर टावल टिश्यू पर रखेंगे और उसके बाद दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से फ्राई करती हूँ और निकालने से पहले आपको दिखाऊंगी। तो ये देख लें यहाँ पे, ठीक है, आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाता है और जो है ये नरम भी पड़ जाती है। और इस पर देखें हल्का सा जो है सुनहरा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाता है। इसे निकाल करके जो है पेपर टावल पे रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से भी रिमूव हो जाए। और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। गोभी निकाल करके मैंने एक साइड पे रख ली। अभी बाकी का जो तेल है ये वो रह गया, इसमें आपने ऐड करना है अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून लेवल्ड है। ज़ीरा इसमें जाता है 2 टीस्पून। हींग इसमें जाती है 1/4 टीस्पून। अब इसमें आप डालेंगे क्योंकि तेल गर्म था, ऑब्वियसली ड्राई स्पाइसेस जाती है, उसने अपना जायका बीच में छोड़ दिया है। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे फ्रेश लहसुन 1 टेबलस्पून भरकर डालिएगा। हरी मिर्चें इसमें जाती हैं 3 अदद। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी प्याज। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने और इस तरीके से इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। ये तमाम चीज़ें डालकर हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है कि प्याज अच्छे से नरम हो जानी चाहिए। और फिर इसमें क्या जाएगा आपको बाद में दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे प्याज नरम हो गई। अब आप इसमें ऐड करेंगे मटर। मेरे पास फ्रोज़न मटर है 1.5 कप मैंने इसमें डाला है। कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद बीच में जाती है वही सब्ज़ी जो हमने फ्राई की थी, तमाम को ऐड कर लें। उसके बाद से अच्छे से यहाँ पे तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप कम या ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं। आमचूर पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और वो ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला जो था वो तमाम इसमें जाता है। अच्छे से इस तमाम चीज़ों को आपने पहले मिक्स करना है यहाँ पे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे 2 टमाटर बड़े साइज़ के। इसे भी मिक्स कर लें और उसके बाद से आपने कवर करना है और बिल्कुल दम पर यानी कि लो फ्लेम पर आप इसे पकने देंगे क्योंकि ऑब्वियसली आलू और गोभी तो फ्राई होने में ही पक जाती है, ऐसी सब्ज़ी होती हैं। लेकिन थोड़ा सा जो इसमें कसर रह गई है वो दम में ही हो जाएगी और टमाटर के साथ में भी अच्छे से ये पक जाएगा। तो ये कि इसको लो फ्लेम पर रखेंगे कवर करके और इतना इसको पकाएंगे कि आप देखिएगा कि गोभी भी अच्छे से गल गई हुई है और आलू भी। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसे कवर कर लें और लो फ्लेम पर कुक कर लें। तो देख लें एकदम ये जो है परफेक्टली डन हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा अबाउट हैंडफुल डाल दें। जाएंगी चंद हरी मिर्चें। इसे मिक्स करते हैं और करते हैं डिश आउट।
इसी के साथ इसे बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप खा सकते हैं रोटियों के साथ, पराठों के साथ, और अगर आप चाहें तो पूरी के साथ में भी इसका बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी खुश्क बनती है, ज़्यादा इसमें तेल वगैरह नहीं होता, इसलिए अगर आपको ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, इसको koifaza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।